अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पूरी दुनिया से जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जो खबरें आ रही हैं ना, उससे दुश्मन ताकतें ये समझती हैं कि मुसलमानों को कमज़ोर करके इनके ईमान को हम कमज़ोर कर देंगे और लगता है कि अब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। याद रखो, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, आज जितना ताकतवर मुसलमान है और जितना पैसे वाला मुसलमान है, भविष्य में इतना पैसे वाला और ताकतवर कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज मुसलमानों का ईमान कमज़ोर है, इस वजह से पीछे है। दुनिया में ऐसे कई ग्रुप बने हैं जिनका मकसद सिर्फ यही था कि उनको इस्लाम को मिटाकर ही सांस लेनी है। उनका मकसद सिर्फ यही था कि इस्लाम को मिटाना है। लेकिन आज देख लो, या वो मिट्टी हो गए हैं या उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आज फिलिस्तीन से खबरें आ रही हैं कि मुसलमान परेशान हैं, चाइना से खबरें आ रही हैं, हिंदुस्तान में देख लो, चाहे वो शहजाद अली की कोठी गिरा देना हो, चाहे रसूलुल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना हो, चाहे मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाना हो, ये सारी चीजें हो रही हैं और लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, अब इनके ईमान को हम खरीद लेंगे और इनको कमजोर कर देंगे और ये इस्लाम छोड़ देंगे, ये हमारे आगे घुटने टेक देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखो, पूरी दुनिया पर गालिब इस्लाम ही आएगा, ये हमारा कुरान कहता है। और इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये जितनी दिक्कतें मुसलमानों पर आ रही हैं, उतना ही मुसलमान ताकतवर और मजबूत होता जा रहा है। मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, मुसलमान पैसा कमा रहा है, मुसलमानों का ईमान मजबूत हो रहा है। जब 10-15 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, ये नफरत, तब मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम के बारे में ABCD भी नहीं पता था, मुझे कुरान का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज जब इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें इस्लाम के पीछे, कुरान के पीछे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे पड़ी हैं, तो मेरे दिल में भी इच्छा हुई कि आखिर इस्लाम में है क्या यार। जिस इस्लाम के अंदर हम मुसलमान हैं, तो आखिर क्या है उस इस्लाम के अंदर कि ये पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपना काम धंधा छोड़ के मुसलमानों के पीछे लगी हुई हैं। तो मैंने भी कुरान को हिंदी और उर्दू अनुवाद के साथ पढ़ना शुरू किया। आप जानते हैं, मेरा ईमान इतना मजबूत हो गया है कि आप पूछे ही मत। पहले मैं आम इंसान था, मुझे कुरान और हदीस की कोई जानकारी नहीं थी, अपने रसूलुल्लाह की, उनके सीरत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज मुझे काफी कुछ जानकारी मैंने ले रखी है, और ये ही पूरी दुनिया का मुसलमान कर रहा है। और अन्य लोग भी कर रहे हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि आखिर मुसलमान और इस्लाम में ऐसा है क्या कि ये पूरी दुनिया काम धंधा छोड़ के सब मुसलमान के पीछे लगे हैं हाथ धो के। और वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। जब वो हिंदी या इंग्लिश के साथ कुरान, इंग्लिश तर्जुमे में जब वो कुरान पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार ये तो अल्लाह का कलाम है, ऐसा कलाम कोई दुनिया का इंसान लिख ही नहीं सकता। और बड़ी तादाद में आप खबरें उठा के देख लो कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कितने इस्लाम कबूल किया जा रहा है। आज जंगें नहीं हो रही है इस्लाम को कबूल करवाने के लिए, कोई तलवार के नोक में नहीं करवा रहा है। आज इस्लाम किताबों से हो रहा है, मुसलमानों की सीरत देखकर हो रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत देखकर हो रहा है। और एक अल्लाह का जो पावर है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जो सुप्रीम पावर है अल्लाह का, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि इंसान सोच रहा है कि कई खुदा नहीं हो सकते, खुदा एक ही हो सकता है जो इस पूरे जहान का रब है। याद रखना ये बात, गालिब पूरी दुनिया पर इस्लाम ही आने वाला है और इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है कि आप इन दुश्मनों की चाल से परेशान ना हो, तुम्हारा रब इनसे बेहतर चाल चलने वाला है।